morning students. In previous video you read the 100 dresses part 1 written by Elsa Esther. In previous video you studied about two friends there, Peggy and Maddie, and there was a girl Wanda Petrosky, ठीक है, और they both girl makes fun of her because she lives in Bognor Heights, and from there when he comes to school and he used to sit at last seat because her shoes was dirty, understand, and this type of activity doesn't show means she was naughty, she was dull, she was not good in the class. It's not a matter. And in previous video we finished the lecture when teacher announced the result about activity, and Wanda was not present in the school, and Peggy and Maddie was upset why she is not coming to school, and Maddie whispered Peggy, Yusha, there is a dress, she told us, blue one, you know, where the activities were held in the school. The drawing Wanda Petrosky made drawing 100 dresses, and in 100 dresses there was two different dress, she told us, and this is the discussion between Maddie and Peggy, and Peggy responds, yes, you see here's green one, she told us, two type of dresses. तो इस तरह की जो कन्वर्सेशन थी पैगी और मैडी के बीच में, क्योंकि वांडा स्कूल में नहीं आ रही है, अब दोनों को रियलाइज़ हो जाता है चीज़ का, ठीक है, तो जो ब्लू एक ड्रेस बताई थी उसने और देखो एक ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई थी, वो भी ड्राइंग की गई है, देखो इसमें। अब जो 6th चैप्टर है उसमें कहानी इसमें आगे से ही है, कैरेक्टर वही तीनों ही है इसमें भी। While the class was circling in the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. ठीक है, जब सारे स्टूडेंट्स उन ड्राइंग्स को जो बॉयज़ के लिए दिया गया था और जो गर्ल्स के लिए ड्राइंग दी गई थी, ठीक है, बनाने के लिए, तो उसमें क्या था, सारे बच्चे क्या थे, उन ड्राइंग्स को देख रहे थे। उसी बीच में जब सर्कलिंग का मतलब होता है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ड्राइंग देख रहे थे सभी की, ठीक है, एक तरह से एग्जीबिशन जो लगता है ना कि सभी स्टूडेंट्स देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो भी थिंग्स बनाई गई होती हैं, तो ठीक उसी तरह से वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे थे, सभी क्लास में सर्कलिंग यानी रोमिंग कर रहे थे इधर से उधर, उन चीज़ों को जो बनी हुई थी उनको देख रहे थे। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। ऑन दैट टाइम प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट आया, और मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। और उसी समय में जब मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ा और उसको स्टडी किया कुछ समय के लिए, उन्होंने मन में सोचते हुए, देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर क्या किया, क्लैप का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई किसी की प्रेज की हो, किसी को एडमायर किया हो फिर क्लैप किया हो, क्लैप का मतलब था कि मेक द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स हर, हर मीन्स टू हर सेल्फ, यानी कि मिस मैसन ने जब क्लैप करके सबको अटेंशन किया, ठीक है, कि ऑल स्टूडेंट्स लुक एट मी, कि सब मेरी ओर देखो, ठीक है, दैट्स वाई शी क्लैप्ड हर हैंड्स। अटेंशन क्लास, ठीक है, एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी अपनी सीट पे जाइए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. जब उन्होंने कहा क्लास अटेंशन और सभी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए,
शफिंग का मतलब होता है ना जब चलते हैं तो शूज़ या स्लीपर जो भी पहन रखे हैं उन्होंने तो उनकी आवाज़ जो होती है उसको सफलिंग कहा जाता है। और फीट हैड स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, ठीक है, पूरा रूम बहुत स्टिल और क्वाइट हो गया था। मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मेरे पास वांडा के फादर का एक लेटर है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो जब ये कहा मिस मैसन ने तो पूरी की पूरी क्लास जो अभी तक आवाज़ कर रही थी वो उस आवाज़ रुक जाती है और पूरी क्लास में साइलेंस हो जाता है, साइलेंट हो जाती है क्लास। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ के बारे में जानना। मिस मैसन कुछ देर खड़ी रही वहाँ पर, पूरी क्लास में जो साइलेंस था वो बढ़ गया और थोड़ा बहुत मतलब चहल पहल होगी ना, तो लोग इधर से उधर जो स्टूडेंट थे इधर से उधर हो रहे होंगे, वो भी खत्म हो गई। एंड आफ्टर दैट द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, उन्होंने अपने जो ग्लास था, अपने जो चश्मे को जो है उन्होंने ठीक किया, स्लोली, धीरे से, डेलिबरेटली मतलब होता है एक तरह से जानबूझकर, ठीक है, टू ग्रीव द क्यूरियोसिटी इन फ्रंट ऑफ एनीवन, कि किसी के भी सामने हम खड़े हैं तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी को ग्रीव करना, क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, की जानने की इच्छा। तो उन्होंने क्या किया, वो ही अपने ग्लास को एडजस्ट किया, ठीक है। पहले उन्होंने क्या कहा था, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर और दैट आई वांट टू रीड टू यू, ठीक है, यही कहा था उन्होंने। अब उसको बोलने के बाद वो सेंटेंस उन्होंने अपने ग्लासेस को, अपने चश्मे को ठीक करने लगती हैं वो। एंड हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, और उनका जो इंडिकेशन था वो ये बता रहा था कि व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने वाला है अब। और दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, ये लेटर है जो वांडा के फादर का, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इस जो लेटर में बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस लेटर के अंदर जो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगी। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, और एवरीबडी, हर किसी ने उस लेसन को बहुत ही ध्यान से सुना। लिसन विद अटेंशन मतलब होता है लिसन क्लोजली का, बहुत ध्यान से सुना उन्होंने। जैसे ही मिस मैसन ने उस रीड किया उस ब्रीफ नोट को, क्या लिखा था उस नोट के अंदर, देखिए, डियर टीचर, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग अ नोट, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। माई वांडा मीन्स उसके फादर ने लिखा ये कि जो वांडा है वो स्कूल नहीं आएगी, ठीक है, कम टू स्कूल एनी मोर, अब आगे से, ठीक है। जैक ऑल्सो, जैक वांडा का एक ब्रदर है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, हॉलर पोलक का मतलब होता है अ लाउड शाउट, ठीक है। हॉलर पोलक क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि वो एक पोलिस एथेंस सिटी के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, पोलक। अब कोई भी उसको एक तरह से पोलक कहकर, ठीक है, उसको हर्ट नहीं करेगा। तो ये लोग जो फन करते थे, इसी वजह से वांडा के फादर ने कहा है कि अब आगे से तुम लोग उसको हर्ट नहीं कर पाओगे पोलक कहकर। नो मोर आस्क फनी नेम, और किसी तरह के भी तुम जो फनी नेम है ना उसको लेके उसका मजाक नहीं बनाओगे। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फनी नेम जो है ना, अब वो तो कहाँ मिलते हैं, बड़े शहरों में। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोस्की, वो उनके फादर का नेम था, किसके, वांडा पेट्रोस्की के। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जब इस लेटर को पढ़ा गया मिस मैसन के द्वारा तो पूरी क्लास में साइलेंस हो जाता है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ग्लास को उतारा, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, ठीक है। मिस मैसन जैसे ही अपने ग्लास, अपने चश्मे को उतारा, उसको पोंछा, वाइप किया, देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड, अपने जो सॉफ्ट वाइट कलर का उनका जो हैंडकरचीफ था उससे, देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर दोबारा से उन्होंने पहन लिया उसको, एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर उस क्लास को देखा जिस क्लास को वो एड्रेस कर रही थी, जिस क्लास के सामने वो लेटर को जो वांडा के फादर ने भेजा था उसको रीड कर रही थी। देखिए पूरी क्लास को। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी स्लो, और जब उन्होंने बोला धीरे से,
I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. मुझे इस बात का श्योर हूँ मैं कि रूम 13 की किसी भी बॉयज़ या गर्ल के बारे में कि कोई भी किसी पर्पस से या जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है किसी बॉय या किसी गर्ल का जो नेम है हैपन टू बी लॉन्ग, ये तो लॉन्ग हो सकता है, अनफेमिलियर वन ये थोड़ा सा अजीब था. आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड, और वो बोलती हैं यहाँ पर कि मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है, कि जो भी कहा गया वॉज सेड इन थॉटफुलनेस, शायद वो बिना कुछ सोचे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अनजाने में जो बोला गया होगा, ठीक है, लेकिन जो उसका मजाक उड़ाया है, ठीक है, हो सकता है वो एक अनजाने में हुआ हो, बिना सोचे समझे कहा हो, तो ये तो लॉन्ग नेम तो होते हैं, ठीक है, इसमें अजीब कोई बात नहीं है. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं इस बात को जानती हूँ कि आप सब भी बहुत फील कर रहे हो बांडा के स्कूल ना आने पर, यानी आप बहुत दुखी हो. द वे आई डू, जैसे मुझे फील हो रहा है ठीक उसी तरह से आप लोग भी काफ़ी दुखी हो गए. दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, और ये चीज़ हुई है ना अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही बुरी हुई है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखी होने वाली भी बात है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें जो हुआ है. द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था, ठीक है. मैरी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैरी ने अपने लेसन को पढ़ने की कोशिश की, प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. जो मैडी थी वो ज़्यादा परेशान थी, अपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा. मैडी जो था अपना अटेंशन नहीं कर पा रही थी अपने वर्क पर. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी वो बहुत ही एक तरह से बीमार सा फील कर रही थी. बॉटम ऑफ हर स्टमक का मतलब है अनईजी फील होना, ठीक है, जब माइंड हमारा एक जब प्रेजेंट नहीं रहता है तो उस समय थोड़ा सा हमें एक तरह से अनईजी फील होगा. द ट्रू, ये सच है, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, कि उसने एंजॉय नहीं किया था जो भी पैगी कहती थी. आस्क वंडर हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, उसने कभी भी एंजॉय नहीं किया था मैडी ने जब भी पैगी ने क्वेश्चन किया था वांडा से कि उसकी कितनी ड्रेसेस हैं उसके क्लोजेट में. बट शी हैड सेड नथिंग, अब मैडी के लिए आया शी यहाँ पर, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैडी ने कुछ कहा नहीं था वहाँ पर जब पैगी ने वांडा से इस तरह के जो फनी क्वेश्चंस करती थी, तो मीन्स पैगी से मैडी ने कभी कुछ नहीं कहा. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो कहती है कि बस क्या कैसे खड़ी वहाँ पे शांतिपूर्वक वो साइलेंटली खड़ी रही, बस सुनती रही, कुछ नहीं कहा. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा है जितना पैगी ने किया था, ठीक है, यानी कि जो फनी क्वेश्चंस किए गए थे पैगी से वो तो बुरा है ही, उतना बुरा क्या है वहाँ पे खड़े होकर सुनना, जो जैसा उसने किया है वैसा ही फिर मेरे से हो गया था, वर्स उतना ही बुरा. शी वॉज अ कावर्ड, मैडी खुद के लिए बताती है कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी. एटलीस्ट पैगी हैडेंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन बट सी, और पैगी को इस बात का बिल्कुल ही कंसीडर नहीं था, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि जो वो कर रहे हैं जो उनका मतलब था, मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, कि मैडी जो सोचा था ना कि दे वर डूइंग रॉन्ग, शायद कभी भी नहीं सोचा होगा पैगी ने कि वो गलत कर रहे थे. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज का मतलब क्या है यहाँ पे कि टुक हर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ वांडा, कि अपने आप को वांडा की जगह पे रख के देखना, ठीक है. पुट हर सेल्फ इन द वांडा शूज, कि मैडी सोच रही है अपने आप को कर कि वो वांडा की जगह होती तो उसको कैसा फील होता, ठीक है, वो सोच पा रही थी. Goodness, wasn't there anything she could do, अब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है,
क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर पाती? इफ only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. काश ऐसा होता कि मैडी बता पाती वांडा को कि उसका जो मीनिंग था, उसको फनी क्वेश्चन जो करती थी, उसका मतलब उसको हर्ट करना नहीं था उसकी फीलिंग्स को. शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी. जो अपने वर्क में बिजी थी मैडी, उसका ध्यान नहीं लग रहा था उसकी स्टडी में, तो उसने क्या किया कि स्टोल अ ग्लांस का मतलब होता ना कि किसी को ऐसे एहसास कराना कि जैसे उसको देख ही नहीं रहा हो, चोरी से किसी को देखना आइज से, ठीक है, बिना रोटेशन किए हुए. उसने देखा किसको? पैगी को. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हार्ड स्टडी कर रही है पैगी. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट. चलो ठीक है, चाहे पैगी को बुरा फील हो या ना हो, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. लेकिन हाँ, मैडी को यहाँ पे कुछ करना होगा, वो ऐसा सोचती है. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की. उसको वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना होगा. आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है, ठीक है, वो तो बता दिया था, ठीक है, लेकिन अब उसको ये ढूंढना है कि मिस वांडा है कहाँ. ये तो फादर ने जो लेटर भेजा उसमें बता दिया कि आगे से स्कूल नहीं आएगी. काफ़ी फनी क्वेश्चन तुम लोगों ने किया, उसका मजाक उड़ाया गया था. उसका भाई जैक भी स्कूल नहीं आएगा आगे से, ठीक है. तो अब वो उसको वांडा को फाइंड करने की कोशिश करती है. मे बी शी हैड नॉट येट मूव. शायद हो सकता है अभी वो नहीं गई हो. ये कौन सोच रहा है? मैडी. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर. हाइट्स का ध्यान आया? बॉगिंग्स हाइट्स, जहां वो रहती थी. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. अब वो जब बॉगिंग्स हाइट्स पे जाएंगे उसके घर पे, तो बताएंगे वांडा को कि वो उसने कॉन्टेस्ट में जीती है. कॉन्टेस्ट में जो है उसको प्राइज मिलेगा. एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को बताएंगे शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट में जीता है. एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. और वे उसको ये भी बताएंगे कि वह स्मार्ट है और उसकी जो 100 ड्रेसेस थी वो बहुत ही सुंदर हैं. When school was dismissed in the afternoon, और जब स्कूल डिसमिस हुआ यानी स्कूल की जब छुट्टी हुई आफ्टरनून में, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस. पैगी ने क्या कहा? प्रिटेंडेड कैजुअलनेस का मतलब क्या है यहाँ पे? टू शो इनडिफरेंस, कि एक तरह से जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ठीक है, ऐसा कह रही थी वो. हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. क्या कहा उसने? हे सुनो, चलो हम चलते हैं और देखते हैं कि वो किड मतलब वांडा, कि वो अभी गई है टाउन से या फिर यहाँ से नहीं गई है. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. मैगी के मन में जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, किसके लिए? वांडा पेट्रोस्की के लिए. ठीक वही चीज़ें जब उसने पैगी के मन में सोचा, पैगी के मन मतलब पैगी के मन की बात जानी, जब उसने कहा कि चलो देखते हैं कि वो किड कहाँ है, टाउन से गई है या फिर नहीं गई है. पैगी वॉज रियली ऑल राइट. पैगी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग मीन्स द स्कूल. अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंस हाइट्स, एंड दे बोथ वेंट टू बॉगिंस हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडन का मीन्स यहाँ पे क्या है? अनफ्रेंडली, अनप्लीजेंटली एयर जहाँ पे रहती हो. ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून. नवंबर की आफ्टरनून में. ड्रिजली, हल्की बारिश. डैम्प एंड डिस्मल, थोड़ा सा भीगा भीगा सा भी था वहाँ पे. डिस्मल्स का मीन्स होता है सैड सा इन्वायरमेंट, ठीक है. वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली. ग्रफली मीन्स अनफ्रेंडली वॉइस में कहा, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी बोलती है कि मैंने कभी भी उसको फॉरेनर कह के नहीं बुलाया और ना ही कभी उसके नेम का मजाक बनाया और ना कभी ये सोचा था कि उसके पास इतना भी सेंस नहीं है, ठीक है, कि हम उसका फन बना रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं. I thought she was too dumb. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक तरह से किसने कहा ये? आई थॉट, पैगी ने कहा था. मैं ऐसा सोचती हूँ कि सी वॉज टू डम, एक तरह से वो गूंगी है. एंड गी मतलब यहाँ पे कि एक्सप्रेशन है. लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. एक सरप्राइज ऑफ जो है, एक एक्सप्रेशन
दिया यहाँ पे, इसमें किसको यूज़ करते हैं, गिव को यूज़ करते हैं। देखो हाउ शी कैन ड्रा, कैसा ड्रा कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोली। ऑल शी होप्ड वॉज दैट, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, बस उसको एक ही उम्मीद थी कि वो वांडा को ढूंढेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन हर का मतलब फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया था, सॉरी बोलेंगे उसको। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल कितना अच्छा सोचता है उसके बारे में। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और प्लीज यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई अब जो फन करता था, मजाक बनाता था, कोई फन नहीं करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, शी मतलब मैडी और पैगी दोनों लड़ेंगे अब। क्यों लड़ेंगे अब? एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, जो अच्छा नहीं था, यानी कि जो पैगी के साथ फन करता था, मजाक बनाता था, अगर वो अब आगे से करेगा तो पैगी और मैडी दोनों लड़ेंगे उसके लिए। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों गर्ल्स जो थी वो जल्दी में थी, ठीक है। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, कि अंधेरा होने से पहले वो उस टॉप ऑफ हिल पे पहुंच जाएंगे, इसके लिए बहुत जल्दी में थे दोनों। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रोस्की लिव, सेड मैडी, मैडी ने कहा मैं सोचती हूँ शायद वहाँ पेट्रोस्की जो है वो रहती है। पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटा सा व्हाइट हाउस दिखाई दिया, उसको पॉइंट करते हुए कहा बॉगिस हाइट्स पे कि शायद वहाँ रहती है। विस्प ऑफ लाइक थिन, sorry, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisps of old grass का मतलब क्या है? Smallish bunches of grass, छोटी छोटी जो ग्रास थी, ठीक है। क्यों थी वो? क्योंकि वहाँ पे सफाई नहीं हुई थी, और जिसकी वजह से स्टक मतलब निकले हुए थे वहाँ पर। एंड हेयर देयर अलॉन्ग द पाथवे, पूरी जो वे था वहाँ पे हर जगह छोटी छोटी घास पड़ी हुई थी, ठीक है। लाइक थिन किटन, जैसे छोटे छोटे ना बिल्ली के जैसे बच्चे भी हों, किटन्स कहा जाता है। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, ये पूरा जो घर था, ठीक है, और उसकी जो चमक थी एक तरह से, लिटिल यार्ड छोटा सा आंगन था। लुक्ड, शैबी का मतलब होता है पुअर कंडीशन केयर, बट ठीक है, समवन, पुअर कंडीशन था लेकिन साफ था उसका घर। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वनडेज, और उसी घर को, ओल्ड तो था वो, ठीक है, शैबी था, पुअर कंडीशन थी उसकी घर की, लेकिन साफ था वो। और ये बात रिमाइंड कराती है, ठीक है, मैडी को और वांडास वनडेज, वांडा की एक ड्रेस की। वो कौन सी ड्रेस थी? हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसने जो बताई थी ना एक ड्रेस, ठीक है, कौन सी थी वो? फेडेड ब्लू कॉटन। शैबी बट क्लीन, उसकी जो हालत होती थी वो बुरी होती थी लेकिन साफ होती थी, मतलब उस पर आयरन नहीं होती थी लेकिन क्लीन होती थी वो। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई साइन नहीं था वहाँ पे, ठीक है, अबाउट द हाउस। ऑफ लाइफ का मतलब किससे यहाँ पे? कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान नहीं रहता है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर, पैगी ने जो है थोड़ा सा नॉक किया डोर पर, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उस डोर पे कोई आंसर नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक देयर, शी एंड मैडी, पैगी और मैडी दोनों गए, मीन्स पीछे वाले यार्ड पे, और वहां भी नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां भी कोई आंसर नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब वहां कोई ऐसा डाउट ही नहीं रहा था। द पेट्रोस्की वर गोन, पेट्रोस्की वहां से, पेट्रोस्कीज क्यों बोला यहाँ पे? ये पेट्रोस्की फैमिली है, इसीलिए पेट्रोस्कीज बोला है, वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, तो अमेंड्स का मतलब क्या है? टू शो दैट वन इज सॉरी बाई डूइंग समथिंग गुड, कि वो अब ऐसा जो गलत काम किया था उन्होंने, उसकी भरपाई करने के लिए वो अच्छा काम कैसे करें अब, इस बात का उनको बहुत पछतावा हो रहा था। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वे दोनों धीरे धीरे दुखी मन से उस हिल से नीचे की ओर आना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्यों चल रहे? क्योंकि दुखी हैं वो। कौन? पैडी और मैगी। वेल एनीवे सेड पैगी,
सी हैज़ गोन नाउ, पैगी ने कहा तो ठीक है, फिर भी सो व्हाट कैन वी डू, चलो वो चली गई लेकिन हम क्या कर सकते हैं बिसाइड्स इसके अलावा। व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, आई मतलब है पैगी, कि मैं कह रही थी ना उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, जो भी सब ड्रेसेस के बारे में बताया था। शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर अ ड्राइंग्स, वो तो उसके जो आइडियाज़ थे उसकी ड्राइंग के, ठीक है, हमारे जो आइडियाज़ थे, हमारे ड्रेस के आइडियाज़ की वजह से कॉन्टेस्ट जीता, ठीक है, और वह खुद को इस चीज़ के लिए क्या दिलासा दे रही थी अब कि हमने जो आइडियाज़, अगर हमने उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे होते तो उसको ऐसे आइडियाज़ आते ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या है, खुद को ऐसा दिलासा देने की कोशिश कर रही है अब। When I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. तो शायद हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे होते उसके ड्रेसेस के बारे में, शायद वो ऐसी ड्राइंग कर पाती, ऐसे ड्राइंग के आइडियाज़ आ पाते। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, तो शायद उसने ऐसा उस कॉन्टेस्ट में जो ड्राइंग बनाई है शायद वो जीत नहीं पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी की जो आइडिया था बहुत ही केयरफुली तरीके से उसके हेड में, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, और इसके लिए भाई ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें वो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, जितना उसको बुरा लगे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मैडी सो नहीं सकी थी। और शी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी जो बताई थी, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस घर के बारे में, उस छोटे से घर के बारे में जहाँ वो रहती थी सोच रही थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन ग्लोइंग पिक्चर्स जो उसने ड्राइंग की थी, उस 100 ड्रेसेस को ड्रॉ किया था उसके बारे में सोच रही थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सभी की सभी जो 100 ड्रेसेस थी जो उसने ड्राइंग की थी वो सभी क्लासरूम में लाइंड अप हैं। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड, और अंत में मैडी को जब सो नहीं सकती थी वो, तो क्या हुआ, उठ के बैठ गई बेड पे, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपने फोरहेड को, अपने सर को क्या किया उसने टाइटली इन हर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और पकड़ के क्या प्रेस करने लगी और सोचने लगी, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये बहुत ही हार्डेस्ट थिंकिंग, ये बहुत ही मुश्किल था ये सोचना, सी हैड एवर डन, जो मैडी ने किया। आफ्टर लॉन्ग, कुछ समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, अब उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया जब उसने अपने सिर को प्रेस किया और वो सोच रही थी जो किया था उसने। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, अब आगे से वो, शी वॉज नेवर गोइंग का मतलब यहाँ पे कि आगे से वैसा कुछ नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, वो स्टैंड, खड़ी नहीं होगी, बाय एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा अब एक तरह से ना किसी को देखना, कोई हैपनिंग हो रही है जो देखती थी पहले जब पैगी क्वेश्चन करती थी वांडा से, ऐसा आगे से अब नहीं करेगी, वो ये गलती नहीं करेगी। इफ शी एवर हर्ट एनीबडी, पिकिंग का मतलब होता है किसी का फन करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप। मैडी कहती है यहाँ पे कि अगर उसने, इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी, अगर किसी ने किसी को भी उसने सुना कि कोई किसी का पिक कर रहा है, यानी मजाक उड़ा रहा है किसी का, क्योंकि किसकी वजह से, देवर फनी लुकिंग, शायद वो कुछ फनी दिखते हो या फिर उनके स्ट्रेंज नेम हो, शी वुड स्पीक, वो बोलेगी उस समय पे अगर ऐसा किसी ने किसी का मजाक उड़ाया। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अगर चाहें तो, अगर इसमें तो पैगी के बारे में सोचती है, अगर चाहे पैगी से मेरी फ्रेंडशिप लूज यानी खत्म हो जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, और शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग, वह किसी भी तरह का ऐसा रास्ता सोचती थी, ठीक है, कि जो चीज़ें हैं वांडा के साथ वो ठीक हो जाएं, और उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, और अब आगे से शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी, यानी किसी को भी ऐसा जो गलत भी है अब शायद किसी के भी साथ वो